राम राम भाई सारा ने। तो आज आपको जो फीमेल ट्रैक है ना, जो अपना पीएसटी ट्रैक है, उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज दे देंगे। आपका एक भी पॉइंट ऐसा नहीं रहेगा कि आपको इस ट्रैक की पूरी जानकारी नहीं होगी। तो मैं इस वीडियो में सारी चीजें आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, कहाँ आपने स्पीड करनी है, कहाँ आपने स्लो करना है और कहाँ आपने स्प्रिंट लगाना है। बिल्कुल सारी चीजें टोटली जितनी भी आपके माइंड में है कि भाई मैं यहाँ कैसे दौड़ूंगी, मैं मेरा तो पहली बार है। जो फर्स्ट टाइम दौड़ रहे हैं वो भी ये सोच लो कि भाई बस इस वीडियो को देख लेना और जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ उस चीज को अपने माइंड में उतार लेना। ठीक है, उस तरीके से आपने रन करना है। ठीक है, तो एक चीज भूल के भी ये गलती मत करना कि भाई हाइपर नहीं होना। ठीक है, यहाँ पे जाके हम भी चढ़ जाते हैं, समझ रहे हो? यानी कि हम भूल जाते हैं, अपनी ही दौड़ भूल जाते हैं, हम दूसरों के साथ दौड़ने लग जाते हैं, वो सबसे बड़ी मिस्टेक है। ठीक है, मैं आपकी गलती बता देता हूँ, फिर मैं एक पूरी स्ट्रेटेजी बता दूंगा कि आपने कैसे करना है इस ट्रैक को, कैसे इसको एग्जीक्यूट करना और कैसे दौड़ना है, क्या तरीका है, कहाँ स्पीड तेज करनी है, कहाँ स्लो करनी है। तो सुनो अब ध्यान से। अपना स्टार्ट यहाँ से होगा। ठीक है, यहाँ से, और एंडिंग यहाँ होगा। ठीक है, एंडिंग। कॉपी पेन लेना है तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, बाद में ये मत बोलना कि सर मेरे को ये पॉइंट याद नहीं रहा। ठीक है, तो अब सुनो ध्यान से। जैसे हमने स्टार्ट किया यहाँ से, ठीक है, ये आप हो, आपने स्टार्ट किया यहाँ से। ठीक है, आप दौड़ रहे हो। पहले मैं ट्रैक का ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये ट्रैक है ऐसे, ये 250 मीटर यहाँ खत्म हो जाएगा और फिर ये यहाँ से चलेंगे तो 500 मीटर यहाँ एंड हो जाएगा। फिर एक टर्न है। ठीक है, फिर यहाँ से जाएंगे तो यहाँ 750 मीटर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ आगे आके 1 किलोमीटर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, टोटली इसको 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है। 250 मीटर यहाँ तक, ये इतना बड़ा गोड़ाई नहीं है, बस थोड़ी सी है, जैसे डिवाइडर नहीं होता जैसे टर्न करते हैं वो है। बस ये इतना हो गया 250 मीटर ऐसे। ठीक है, एक पार्ट, दो पार्ट, ठीक है, फिर 3 पार्ट और ये 4 पार्ट। ठीक है, इतना माइंड में बैठ गया कि ये 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है इस ट्रैक को। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। जैसे कि हम यहाँ दौड़ रहे हैं, ठीक है, तो जो आप मिस्टेक करोगे, सबसे ब्लंडर मिस्टेक करोगे ना, जो, ध्यान से देखो अब। जैसे ये दौड़ रहे हैं और अपने साथ एक बंदा ये भी दौड़ रहा है। ठीक है, ठीक है, बंदा तो होगा नहीं, आपकी साथी होगी जो भी है। ठीक है, अब यहाँ से दौड़ते दौड़ते यहाँ आ गए और कोई बंदा यहाँ भी दौड़ रहा था। ठीक है, ऐसे सारे मतलब ग्रुप में दौड़ रहे हो आप। तो आप क्या गलती करोगे कि जैसे आप इसके बगल में पहुंच गए। ठीक है, इसके बिल्कुल बगल में पहुंच गए, आप दौड़ रहे हो यहाँ से। ठीक है, ये आप इसके बिल्कुल दोनों एक साथ दौड़ रहे हो। मान के चलो अब इस बंदे की तैयारी फुल 100% है। ठीक है, और आपकी तैयारी आपके अकॉर्डिंग बहुत बढ़िया। ठीक है, सही है, यानी कि आप क्लियर कर सकते हो सारी चीजें, आपने पता है कि मैं अगर कोई गलती नहीं करूंगी तो इस चीज को कंप्लीट कर दूंगी। तो आप गलती क्या करोगे यहाँ पे? ठीक है, आपकी तैयारी 100% करके गए हो, तो जो ये बच्चा जो होगा ना, जिसकी 100% तैयारी है, तो ये क्या करेगा? ठीक है, जब आप इसके बगल में आ जाओगे ना तो ये आपको तेज कराएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी तो ऑटोमेटिक स्पीड सारी कुछ चीजें वेल प्रिपेयर्ड है, ये वो करेगा। तो आप क्या करोगे? आप इसकी देखम देख इसके आगे बराबर में चलने लग जाओगे। ठीक है, और जैसे जैसे आगे तेज भाग जाएगा ना, ये थोड़ी सी इसने स्पीड तेज और कर दी, तो मतलब आप भी इसके साथ साथ ऐसे गलती करोगे। ऐसी कई गलतियां करते हैं, अक्सर सारे नहीं करते, कुछ ऐसे बंदे होते हैं चुनिंदा, वो गलती करते ही करते हैं। यानी कि इसके साथ भाग लिए। ठीक है, अब यहाँ पहुंच गए, ये बंदा तो है नॉर्मल। ठीक है, और आपके साथ चढ़ लिए। ठीक है, और आप हो ये। ठीक, आप हो गए यहाँ डामाडोल हो लिया अपना उरा। क्यों? क्योंकि आप इसकी स्पीड से भागे हो, ना कि आप अपनी स्पीड से भागे हो। ठीक है, आपने ये सबसे बड़ी गलती कर दी। ठीक है, ये गलती भूल के भी नहीं करना।
इसका डिमेरिट क्या होगा, इससे जब आप इसके साथ भागोगे ना, तेज इसकी स्पीड पे भागोगे, तो आपके थाइस भर जाएंगे और सांस फूलने लग जाएंगे, जिससे क्या होगा, आप यहीं जाके रुक जाओगे, ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक पहुंचोगे। ठीक है, फिर यहाँ से पैदल आओगे आप ऐसे घिसटते घिसटते। समझ में आ गई? तो ये चीज हमने भाई ध्यान से सुन लेना, ये गलती नहीं करनी। हम जो अपनी तैयारी के साथ गए हैं, तो उसी तैयारी के साथ हमने दौड़ना है। ठीक है। दूसरा, दूसरे बंदे की हमने रीस नहीं करनी, उसको उसकी स्पीड से दौड़ने दो, हम अपनी स्पीड से दौड़ेंगे। 19-20 का फर्क होता है, वो कोई बात नहीं है, हम मैच कर सकते हैं। पर ये नहीं है कि भावनाओं में बह गए, ले भाई मैं तो आगे लिकड़ूंगी, यो ऐसे कैसे लिकड़ गई आगे तू, फिर बाद में चला अपने फिल्टर शॉर्ट हो गए। ऐसे नहीं करना, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, एक चीज और गलती क्या करते हैं हम, जैसे यहाँ पे हमने स्टार्ट किया, ठीक है, ये तो होगी सबसे ब्लंडर मिस्टेक होती है जब एक टॉप लेवल की एथलीट होती है ना, और अगर उसके साथ कंपीट करते हैं तो ये गलती कर देते हैं, तो अपना तो भट्ठा गोड़ है, समझ के चलना, थाइस भर जाएंगे, या थाइस भरते ही आप एक कदम भी आगे नहीं चल पाओगे, तो ये गलती भूल के भी मत करना। ठीक है, जो सबसे बड़ी गलती थी वही मैंने आपको बता दी पहले। दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या है, जब भी हम यहाँ रन करेंगे ना, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि आपने जो जूते के सोल हैं, लेसिस हैं, ठीक है, जो लेसिस हैं, फीते हैं, उनको अच्छे से टाई अप कर लेना, फुल बढ़िया तरीके से टाई अप कर लेना। क्योंकि जब अगर आपका यहाँ पे जूते का सोल खुल गया, ठीक है, और अपने लिए एक एक सेकंड, दो दो सेकंड, तीन तीन सेकंड सिलेक्शन के लिए मायने रखती है। अगर आपका फीता खुल गया, मन मानना है पूरा खुल गया, या फिर यहाँ खुल गया, तो अपने अब बैठ के आप फीते बांधोगे, या खड़े खड़े भागम भाग फीते बांधोगे, ठीक है, इतने में वो घड़ी आपके लिए नहीं रुकेगी, क्योंकि आपका टाइम चलता रहेगा और आप अपना उसमें टाइम वेस्ट कर दोगे, है ना, फीते बांधने में। ठीक है, तो ये चीज है कि आपने जब भी स्टार्ट करोगे, अपने शू के लेसिस अच्छे से टाइप कर लेने हैं, ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, एक चीज और छोटी सी वो है, पर बहुत बड़ी वो है ये। ठीक है, कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ दौड़ रहे हैं, या भी एक बंदा दौड़ रहा है, ठीक है, अब कई बार क्या होता है, धक्का मुक्की में हम गिर जाते हैं, ये समझने वाली बात है, गिर जाते हैं। वहां ये सोचो ना, गिर गए तो तुरंत से उठ के भाग लो, समझ में आ रहा है, तुरंत से उठ के भाग ले, क्योंकि तेरे लिए तेरा सिलेक्शन से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। समझ में आ गई बात? तो ये चीज हमने पल्ले बांध लेनी है। ठीक है, अगर गिर भी गए ना किसी की वजह से, तो भाई अपनी तैयारी बढ़िया रखो, ठीक है, उठो फिर भागो, क्योंकि यहाँ आप स्टक हो गए, तो यहाँ रोने धोने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि आपको रौंद के चले जाएंगे पीछे जो आएंगे। समझ में आ गई बात? यहाँ से खड़े होना, तुरंत अपना बढ़िया फॉर्म में कर लेना है। ठीक है, और जैसे आप, जैसे यहाँ पे ये बंदे हैं, और जैसे आप ये है, इनको काटोगे ना, धीरे 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 आगे बढ़ोगे, तो अपने आप ऑटोमेटिक आपका मनोबल बढ़ता जाएगा और आप चीजें कर लोगे। ठीक है, तो अब क्या करना है कि भाई हमने इस चीज को करना कैसे है, वो चीजें बताते हैं। ठीक है, एक चीज और बता देता हूं, अब जैसे हम यहाँ से दौड़ रहे हैं, अब खासकर इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पे हमने थोड़ा सा स्लो रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि जब भी हम राउंड पे या सर्कल पे, यहाँ पे कॉर्नर पे दौड़ते हैं ना, यहाँ पे कॉर्नर पे जब दौड़ते हैं, तो यहाँ हमें माइन्यूट सी स्पीड अपने को स्लो करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? ताकि नी इंजरी ना हो। ठीक है, और इस मोमेंटम के साथ आप बाहर जाके ना पड़े। ठीक है, थोड़ा सा स्लो कर लिया, फिर अगेन वही अपनी स्पीड पकड़ ली। ठीक है, ऐसे करना, ध्यान रखना, यहाँ पे थोड़ी सी स्पीड माइन्यूट सी स्लो रखनी है, फिर अपनी रिदम वाली पे आ जाना कंटिन्यूस। ठीक है, एक चीज और बता देता हूं, अब बता देता हूँ, पूरा तरीका समझा देता हूँ। मेरे हिसाब से ये चीजें आप मिस्टेक करोगे, जहां तक मेरा अनुमान है। ठीक है, अगर और भी कोई मिस्टेक कर सकता है तो भाई इसमें कमेंट बॉक्स कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी है वो डाल देना क्वेरी। ठीक है, डाउट है कि भाई सर इसका निवारण कैसे करें, या भाई ये प्रॉब्लम होती है दौड़ने में, तो मैं ये फील करती हूँ कि भाई मैं आगे दौड़ नहीं पाती, तो मैं क्या स्ट्रेटेजी अपनाऊं। ठीक है, वो चीजें आप क्लियर कर देना, मैं सारी मेंशन कर दूंगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मैं
आपको रिप्लाई कर दूंगा। वैसे हालांकि मैं सारी चीजें मेंशन कर चुका हूँ, ठीक है। अब आपको स्ट्रेटेजी बता देता हूँ, जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे, ठीक है। अब मान के चलो अपने पास 1000 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर नहीं 1000 मीटर, ठीक है। अब 1 किलोमीटर है, ठीक है, ध्यान से समझना। अब इन्होंने क्या किया हुआ है, इस चीज को 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है, 250, 250, 250, 250, ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है। यहां से जाएंगे तो ये 250, ठीक है, ये ठीक है, ये पूरा यहां तक एक वन पार्ट हो गया 250, ठीक है, एक क्लियर हो गया। फिर दूसरा पार्ट 250, तो यहां आके 500 हो गया ना, ठीक है, 500। फिर अगेन तीसरा पार्ट, ठीक है, 250, ये भी क्लियर, ये हो गया 750। फिर अगेन 250, ये हो गया 1 किलोमीटर। अब देखो, समझो चीज को समझो। एक चीज ये मत करना कि भाई आप स्टार्टिंग से ही एकदम से फास्ट उठा दिया, ऐसे मत करना। स्टार्टिंग से ही फास्ट मत उठाना, क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग से ही फास्ट उठा दिया तो थाइज लॉक हो जाएंगे और आप भाग नहीं पाओगे, ठीक है, सांस चढ़ जाएंगे। थाइज लॉक होने के बाद तो आगे एक कदम भी नहीं रखा जाएगा, ये चीज हो जाएगी, ठीक है। और बहुत इजी टेक्निक है वो, मैं आपको धीरे धीरे समझा दूंगा। बस आपकी गलतियों पे मैं एक बार थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ कि आगे जाके भगवान की दया से कोई ऐसी गलती ना करे जो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ठीक है। ये हो गया। स्टार्टिंग में आपने फास्ट नहीं करना बिल्कुल भी, ये चीजें आप ध्यान रखना। बस बस इतना ही समझना था आपने, ये गलतियां थी। अब समझो स्ट्रेटेजी कैसे क्या करनी है। अब ये मान के चलो, ठीक है, अब ये 250 था, ठीक है, इतना। तो इसको कर लेते हैं हम क्या, F1, ठीक है। डस्टर कहां गया भाई, अब ये है, इसको कर लिया हमने क्या, F1, ठीक है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। इसको कर लिया हमने F2, इसको कर लिया हमने F3, इसको कर लिया हमने F4, ठीक है। बस इतना ही समझो, F1, F2, F3, F4। अब मेरे को ये बताना, जब भी हम बाइक में गियर लगाते हैं तो पहला जो गियर होता है तो उसमें स्पीड हमारी नॉर्मल होती है, सहमत हो इस बात से। हम ये तो नहीं कि एकदम से चौथे में ठा देंगे। अगर चौथे में ठा दिया, चौथा गियर लगा दिया, कटाकट 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 4 गियर लगा दिया आपने, तो और स्पीड भी दे दी फुल, तो क्या होगा, इंजन डैमेज हो जाएगा, पता है ना इस चीज का। चैन सेट खराब हो जाएगी, गरारी खराब हो जाएगी। सेम वैसे ही मान के चलो, अगर आपने यहाँ पे तेज कर दिया, F4 लगा दिया सीधा, खत्म कहानी। ज्यादा दूर तक चल ही नहीं पाएगी बाइक अपनी, ज्यादा दूर तक हम चल ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं चल पाएंगे, गरारी खराब हो जाएगी बाइक की, ऐसे ही अपने थाइज वगैरह भर जाएंगे, आगे चल ही नहीं पाएंगे, सांस फूल जाएंगे, ठीक है। ये चीज। अब ये बताओ, पहला जब गियर लगता है तो अपनी स्पीड नॉर्मल होती है, ठीक है, नॉर्मल होती है ना। और जब दूसरा गियर लगता है तो पहले वाले से थोड़ी स्पीड ज्यादा होती है। जब तीसरा गियर लगता है तो पहले और दूसरे से स्पीड ज्यादा होती है, ठीक है। जब चौथा गियर लगता है टॉप पे, तो बाकी तीनों से स्पीड बढ़िया टॉप की होती है। समझ में आया, देखो अब ध्यान से। फर्स्ट में स्पीड नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल स्पीड, ठीक है। F2 में इससे ज्यादा, ठीक है, प्लस। F3 में F1 और F2 से ज्यादा। F4 में F1, F2, F3 से ज्यादा। बस ये चीज याद रखना, ये ही मूल मंत्र है,
ठीक है, इससे ही करना, क्योंकि जब आप अपनी एनर्जी को सिस्टमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट करोगे 1 2 3 4, आसान है, फिर तो कुछ है ही नहीं, बस ये चीज है समझने की। हम क्या करते हैं, तेज कर दिया, स्लो हो गए, फिर तेज कर दिया, फिर स्लो हो गए, तेज कर दिया, फिर स्लो हो गए। पहली बात तो यहाँ तेज कर दोगे थाइस बढ़ जाएगी, फिर स्लो हो गए, पैदल हो गए, फिर तेज हो गए, यानी कि रिकवर हो गए, फिर तेज हो गए, फिर थाई बढ़ जाएंगे, मतलब ऐसे करके आपका टाइम खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप इसी में रह जाओगे स्लो फास्ट में ही। ठीक है, ऐसे मत करना, सिस्टमेटिक वे से चलना। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से F1 F2 F3 F4। F1 की स्पीड यहाँ तक रखना 250 मीटर। ठीक है, चाहे आपसे कोई कितना तेज दौड़े, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, मैंने बहुत बंदों को ट्रेंड किया है। ठीक है, और लगभग 300 से 350 में बच्चों को फिजिकल करा चुका हूँ। ठीक है, हालांकि मैं ये चीजें बताता नहीं, पर इतना मैं ट्रेंड कर चुका हूँ, और कई बच्चे जॉब में भी लगे हुए हैं, तो ये चीज देखना, अच्छे से समझना। F1 250 मीटर, समझ में आ गया। थोड़ी सी स्पीड स्लो होगी, कैसे ये टर्न होगा F2, बिल्कुल इससे थोड़ा सा रिदम से, थोड़ा सा तेज, मतलब ऐसे बढ़िया तरीके से। ठीक है, फिर F3, ठीक है 750 मीटर आ गया, फिर लास्ट में पूरी जोर लगा देना। ठीक है, जितने भी एफर्ट्स है उतने लगा देना, इतनी सी भी गलती मत करना, इतनी सी भी गलती मत करना बीच में रुकने की। अगर बीच में रुके नो सोच लो आपका काम खराब है, आपने रुकना नहीं है, चाहे कुछ हो जाए, आपने ये पूरा ट्रैक करना ही करना है, बस यहाँ एंडिंग तक पहुंचना ही पहुंचना है, एंडिंग तक। समझ में आ गई ये बात, है ना। बस ये ही बीज गणित है, ये तरीका है, और इसको मैं चाहे ऐसे बता लूं चाहे ऐसे बता लूं, चीजें वैसे रहेंगी। ठीक है, बस इस तरीके से करना, आपका फिजिकल 100%, 110% क्लियर है इस स्ट्रेटेजी से दौड़ोगे तो। ठीक है क्योंकि इस स्ट्रेटेजी से अपने को अपनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करना आ जाता है। हम ये गलती कर देते, कभी तेज यहाँ कर दिया, थाइस जाम होगी और फिर आगे चीजें बढ़ नहीं पाएंगी। तो ये तरीका है, इस तरीके को अपनाना, भर्ती बिल्कुल इजीली तरीके से हो जाएगी। ठीक है, और कोई भी गलती मत करना। ठीक, एक चीज और ये मत करना कि भाई भागने से पहले कहीं आधा लीटर पानी पी लिया। ठीक है, नहीं तो यहाँ स्टमक में के अंदर पेन होने लग जाएगा। ठीक है, उस चीज से बचना है। अगर बाय चांस हो भी जाए, यहाँ पेन होने लग रहा है, जैसे राइट हैंड साइड में पेन हो रहा है, तो आपने लेफ्ट हैंड का जो थंब है ना ऐसे रखना है, और ऐसे इसको ऐसे दबाना है, और फिर ऐसे, और फिर आपने रन करने लग जाना है। ठीक है, अगर दोनों साइड होता है तो दोनों हाथों के ऐसे दबाओ और फिर ऐसे रन करने लग जाओ। ठीक है, कुछ नहीं होगा, हो जाएगा, बहुत इजी है, लाखों बच्चों ने करके देख लिया है, आपसे भी हो जाएगा। ठीक है, यही बीज गणित है, यही तरीका है, अप्लाई करना बहुत इजी है, कोई महाभारत नहीं है फिजिकल निकालना, हो जाएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत एंड बेस्ट ऑफ लक। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर करना, अगर आपके लिए थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो। ठीक है, कोई भी चीजें भाई मैंने ये लगा कि बहुत अच्छे तरीके से समझाई है, तो इस चीज को सब्सक्राइब करना भाई, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाना। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक नॉलेज शेयर हो सके, सही गाइडेंस मिल सके। ठीक है, और इस पे आप अपने डाउट भी मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। ठीक है, मैं रिप्लाई करूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं सभी के रिप्लाई करूं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।